हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जब नात की बात आती है तो दिल कुछ शहरों की तरफ भागता है। काश ये रज़ा इस्लामिक मिशन बनारस का मुशायरा होता, काश ये मीनाइया का बयातगार अमीर खुसरू का मुशायरा होता, काश ये सरकार ख्वाजा गाजीपुर शरीफ की चौखट होती, या काश ये कुर्रही की ज़मीन होती। जब अच्छे शेर मिलते हैं तो आप और आपकी मजलिसों की याद आती है। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में फ़ना होने वाली इन मुक़्तदर शख्सियात की बारगाह की दहलीज़ को सलामत रखे और हमारे सरों को सलामत रखे, ताकि ग़ुलामी का ये रिश्ता बाकी रहे। आमीन कह दें। आपके दरमियान में एक अजीब सी निस्बत की रस्सी मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। 3 साल हो गए मैं मादरत तलब करता रहा अपने बड़े भाई, मिल्लत का दर्द पाया है, बुज़ुर्गों की मोहब्बत पाई है, सादात की ताज़ीम भी की है, आला हज़रत की मोहब्बत भी उसके दिल में है। ज़ाहिरी तौर पर तो वो जब चलते हैं तो आपसे बहुत छोटे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी सोच उस तायराने मोहब्बत के तरीके से बुलंदियों पर उड़ती है जिसे हम शाहीन कहते हैं। हज़रत शाह मखदूम ग्रामी मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला आपकी अंजुमन में रहते हैं। इस इलाके के उलमा का उनसे जो रब्त है इखलास और इखलाक और मुशफ़िक़ाना मिजाज के हवाले से, वो अपनी मिसाल आप है। उनके कदम के इशारे पर सरों को खम करना ही पड़ता है। एक अजीब रिश्ता है मेरा उस भाई से। दुआ करें कि परवरदिगार आलम ये दोस्ती हमारी और उनकी बगदाद मुअल्ला का सफ़र साथ में करा दें। जितने लोग सरकार के उर्स में बैठे हुए हैं कुर्रही में, अल्लाह सबको हुजूर गौसे आज़म के दरबार की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। असल में बात यह है कि मैं वहाँ भी आ सकता हूँ जहाँ पर मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला का कदम है, वहाँ भी मेरा सर जा सकता है। ये बात यह है कि ये 200 से ज़्यादा मुल्कों की सूरतों को देखने का वक्त है। लोग मोबाइल के ज़रिए से अब बहुत ही सुकून की आवाज़, बहुत ही शाइस्ता लहजा सुनना चाहते हैं। और मैंने ये देखा है कि हंगामा तो 25 साल से होता रहा, वो गाहे बगाहे अशार में भी आप देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात अगर हुजूर की महफिल में संजीदगी से भी बीच बीच में होती रहे तो उससे आपकी अदब नवाजी भी ज़ाहिर हो जाती है और मेरी रूहानी शिरकत भी यकीनी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बैठे हैं, मैं अपनी बातें शुरू करूँगा, आप बस मुझे बता दें कि आपकी आवाज़ मुझे साफ़ और शफाफ मिल रही है। ठीक है। हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब, मैंने चाहा कि मैं इन साल शिरकत ना करूँ, 2-3 साल हो गए लगातार मुझे आते हुए। अजीब है, मोहब्बत भी है और डर के मारे आना भी पड़ता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रहे। मैं पंजाब में था 3-4 दिन, वहीं से कल लखनऊ उतरा और फिर लखनऊ से रात में मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं। इनकी तरफ से कोशाम्बी में लड़कियों की तरफ से एक बड़ी अजीम महफिल हुजूर गौस पाक की शान में थी। तकरीबन हुजूर गौस पाक का जिक्र जब हुआ तो तकरीबन 2.5 घंटे हुआ था। 2.5 घंटे बेतहाशा लोग, अजीब की कैफियत थी। हुजूर गौस पाक की बातें भी बड़ी अजीब बातें हैं। मैं मुशायरे का रुख तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बता दूं दरमियान में आई। मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया अभी 10-12 दिन पहले, बोले आसिफ भाई मैंने हुजूर गौस पाक की एक बात आपसे सुनी है वीडियो में। मैंने जब से वो तकरीर सुनी है, मैंने उस दिन रोते रोते सो गई तो मैंने ख्वाब में गौसे आज़म का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह। दिल बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक फरमाए। ऐसी भी समातें मजलिस रसूल में आती हैं जिनका रूहानी ताल्लुक़, क़ल्बी ताल्लुक़, अक़ली ताल्लुक़ और लिसानी ताल्लुक़ हुजूर गौस पाक से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, अल्लाह एक दिन ऐसा लाए कि सब हुजूर गौस पाक के दरबार में बैठे हुए नजर आओ। आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी, आपके चेहरे भी रिकॉर्ड होंगे। भाई नौशाद साहब तशरीफ़ लाए हैं। लिम्रा एजेंसी के हवाले से दुनिया के 200 मुल्कों में आपकी आवाज़ भी पहुँचेगी। गर्मी के दिनों में आप देखे जाओगे तो लोग हंसेंगे भी, यार ये कैसे लोग हैं, हम तो एसी में बैठे हुए हैं,
اور یہ سوٹر پہن کے بیٹھے ہوئے، انہیں کیا پتا کہ ٹمپریچر اس وقت 2 اور 3 کے آس پاس ہے، لیکن اس ٹمپریچر کو شکست بھی دینا ہے آپ کو حضور کی محبت کے حوالے سے۔